बनाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। हमने ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी। दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, तो आंसू शेष बचा पाया। जब जब मानव सब कुछ खोकर मैं आया, तभी द्रवित होकर मैं आया ज्ञान दीप लेकर। भूला भटका मानव पथ पर चल निकला सोते से जगकर, पथ के आवर्तों से थककर जो बैठ गया आगे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, महान कवि और बीजेपी के कद्दावर नेता को कौन नहीं जानता। हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी का नाम एक बार फिर चर्चाओं में है। वजह है 11 साल पहले हुआ मनीष हत्याकांड। मनीष मर्डर था वो 24/1/2004 को हुआ था, जिसमें कुछ शराबी व्यक्तियों के द्वारा कंपार्टमेंट में झगड़ा हुआ। उसमें मनीष और राकेश, दो लड़कों गिरे थे, जिसमें मनीष की मृत्यु हो गई और राकेश इंजर्ड हुआ, चोटिल हो गया। जिसमें एक एफआईआर राकेश के द्वारा की गई थी। 25 तारीख को एक एफआईआर मनीष के फादर महेंद्र मिश्रा के द्वारा की गई। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। क्योंकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री के दबाव में आकर के दूसरी एफआईआर थाने पर दर्ज हुई थी छाता में। जबकि लॉ की मंशा ये है कि जहां एक एफआईआर दर्ज हो जाए वहां पर दूसरी एफआईआर की आवश्यकता नहीं होती है, उसी में वो एडिशन हो जाता है। परंतु इसमें ऐसा नहीं था। इलीगल डिटेंशन किया, जबकि चापा में इसके खिलाफ न कोई एफआईआर थी, न कोई 56 का वारंट था जिससे कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती। इसे 4 दिन वहाँ पर डिटेन रखा। इससे वहाँ पे हाईलाइट कराया गया, ज़बरदस्ती से धमकी दे करके कि तुझे जान से मार देंगे। इसने कहलवाया गया ज़बरदस्ती कि मैंने मनीष मिश्रा की हत्या की है। क्या हुआ था 11 साल पहले? 24 जनवरी 2004 की है वारदात। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में मनीष के साथ हुई थी मारपीट। उसके बाद मनीष को छाता में चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। मनीष भूतपूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के पोते थे। इस वारदात में राकेश नाम का एक और शख्स घायल हुआ था। वारदात के बाद राकेश और मनीष के पिता ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के रिश्तेदार होने की वजह से मामले ने तूल पकड़ा। शक के बिना पर कोरबा निवासी रामजी को जीआरपी पुलिस ने हिरासत में लिया। चश्मदीदों के बताए स्केच से रामजी की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। इस वजह से जीआरपी ने रामजी को मथुरा पुलिस को सौंप दिया। करीब 2 साल जमानत न मिलने पर रामजी को जेल में ही बिताने पड़े। ठीक 11 साल बाद सबूतों और गवाहों के अभाव में रामजी बरी हो गया। और इस तरह से ठीक 11 साल बाद तथाकथित आरोपी रामजी सबूतों और गवाहों के अभाव में बरी कर दिया गया। इसकी खुशी जाहिर कर रहा
11 साल कोर्ट के चक्कर काटने वाला राम जी। मैं उस टाइम किसी कारणवश से मतलब चापा स्टेशन आया था दर्शन देवी करने के लिए, तो मैं रात वाली लोकल वहाँ से जो कोरबा जाती है उसके इंतजार में बैठा हुआ था प्लेटफार्म पे। खाली वहाँ पे पुलिस वाले का यही पूछना है, भाई तुम कहाँ के रहने वाले, मेरा यही बोलना हुआ कि मथुरा का, तो बोला आप आके इधर बैठ जाइए। तो इतने में उन लोगों ने आला अधिकारी बिलासपुर वगैरह GRP वगैरह किसको फ़ोन किए थे उनने, तो कम से कम वहाँ से 12-15 जने को मतलब पुलिस वाले रात को 11:30 बजे अहमदाबाद एक्सप्रेस से आए और मेरे को थाने में बिठा के रखे थे उस टाइम। तो आते ही उनने मतलब स्ट्रॉन्ग पने से मतलब इस टाइप से प्रेशर देके बोले कि भाई इस चीज़ को तुम मतलब कबूल करो, मतलब बोलो उस चीज़ के लिए। 11 साल में आज मेरे घर की कंडीशन अगर आप चल के देखोगे तो आपको खुद मालूम चल जाएगा मेरे बच्चे किस पोजीशन से पल रहे हैं। 3 बच्चे प्रदेश में रह रहा हूँ, एक मेरी बहन है, 2 माता पिता हैं जिनकी मतलब सेवा मेरी संपूर्ण जिम्मेदारी है। और सर मैं कैसे कैसे यहाँ खर्चा करूँ, महीने में 3 तारीख करता हूँ, 3 तारीख में नाना करता हूँ, 8-9 हज़ार मेरे हर महीने खर्च हो जाए। मैं कर्ज लेके आऊँ, घर बेच के लाऊँ, कुछ भी करके लाऊँ, मेरे को लाने ही पड़ रहे हैं पैसे के लिए। मैं आपको 2 जने का एहसान मंद हूँ। एक तो अपने वकील साहब का जिनने मेरा फुल सपोर्ट किया, आज तक मेरे से 1 रुपये की डिमांड नहीं की कि बेटा तू 1 रुपये सच्चाई केस पे मैं क्लियर हूँ। और एक मेरे जज साहब जिनसे मेरे को इतनी पूरी उम्मीद थी शुरू से कि डिसीजन मेरे को देंगे। मतलब ऑनरेबल हाई कोर्ट में 7 जजों ने 7 जज जो बैठे थे उन्होंने पास ओवर कर दिया ये कहकर कि ये मनीष मिश्रा का कांड अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित है। उन्होंने कोई हियरिंग नहीं की। जस्टिस SP सिंह आए थे, उन्होंने कहा क्या मैटर है ये, बोले साहब ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाथ प्रपत्र का मर्डर है, क्या आप सुनना चाहेंगे या नहीं? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, हम सुनेंगे। उनके सामने बृहद बहस हुई। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही प्रोसिक्यूशन से कि हमें इस चीज़ का जवाब दे दें। तो उन्होंने 2 ही क्वेश्चन रेज किए थे, आइडेंटिफिकेशन वाला कि जो 2 गवाहों ने शनाख्त किया है क्या वो शनाख्त वैलिड है, लीगल है या इलीगल है। लॉ की मंशा है कि जब मुलजिम का फ़ोटो गवाहों को दिखा दिया जाए और फिर उनसे शनाख्त कराई जाए तो वो शनाख्त कोई कीमत नहीं रखती है। जबकि इसके तो फ़ोटो मीडिया द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंटिंग मीडिया ने विद स्टेटमेंट इसके फ़ोटो विद फैमिली इसके फ़ोटो जो है पब्लिश किए थे, तो इसकी उनकी शनाख्ती की कोई अहमियत नहीं रही। उसी आधार पर वहाँ से इलीगल डिटेंशन रखा गया था कि 5 दिन इसको किस प्रोविज़न में वहाँ रखा गया। उसका जब प्रोसिक्यूशन जवाब नहीं दे पाया तो उन्होंने हमको जमानत दी। अदालत कहती है कि मनीष हत्याकांड का गुनहगार राम जी नहीं है। सबूत और गवाह 11 साल बाद आखिरकार कमजोर पड़ गए। तमाम स्केचेस वक्त की धूल में धुंधले पड़ गए। मनीष की मौत महज एक खबर बनकर फाइलों के नीचे दब गई और इंसाफ संविधान में दर्ज तमाम धाराओं, सभी अनुच्छेदों के बीच सिसक रहा है। ये सिसकियां कब थमेंगी, क्या मालूम, किसे पता, किसे खबर। क्राइम डेस्क।